नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टिप्स लेके आई हूँ। और चलो हमारा आज का टिप्स है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज का टिप्स है हमारा पहला मिक्सी को लेके। क्या मिक्सी का वायर है जो बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, इधर उधर हम कहीं रख देते हैं तो इधर उधर ही वायर है ना बीच में अटकता रहता है। तो आपके घर में जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है ना, वो बहुत ही काम आती है, हर किसी टिप्स में आती है। नमकीन का पैकेट को पैक करने से लेके कुछ ना पर्दे को टक करने के लिए हर काम आती है। तो मैं क्या करती हूँ, क्लिप एक्स्ट्रा होती है ना, उसको वायर को फोल्ड करके ऐसे लगा देती हूँ। तो कैसी लगी ये आज की हमारी फर्स्ट टिप्स। और सेकंड टिप्स है, जब आप फ्रूट्स वगैरह ग्रेप्स वगैरह कुछ लेके आते हो तो उसका डब्बा आप वेस्ट में ही फेंक देते हो। तो ये वीडियो देख के आप कभी है ना ऐसे डब्बों को फेंकेंगे नहीं। क्या होता है, हमारे जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप है ना, वो इधर से उधर लुढ़कती रहती है, इधर से उधर गिरती रहती है, क्योंकि हम कपड़े सुखाने के बाद क्लिप को वहीं रख देते हैं, कभी कभार नीचे भी गिर जाती है। तो ये वाली टिप्स बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि ऐसा डब्बा है उसमें डालो और रख दो। और थर्ड टिप्स है हमारी राइस, जो भी अनाज होते हैं, दाल चावल चना, वो क्या है, उसमें बहुत जल्दी उसमें ईली होती है, एक ईली एक प्रजाति है, कीड़ा होता है, वो राइस में आप कहीं भी देखो आटे में गिर जाती है। तो आप क्या करते हो, आपके घर में हल्दी है, लौंग है और सूखी मिर्ची है, ये सब बहुत ही अमेजिंग है आपके घर में किसी चीज़ को ख़राब करने। तो ऐसे लौंग वगैरह होते हैं ना, वो राइस में अंदर डाल दो। मैंने ना पहले राइस डाला हुआ था, उसके नीचे डाला हुआ है, जब राइस हम बनाएंगे तब निकाल देंगे, क्योंकि वॉश तो करना पड़ता है ना। या फिर ऐसे सूखी मिर्ची ले लो, उसके बीज निकाल दो और ऐसे टुकड़े करके ऐसे रख दो राइस के अंदर। जब राइस बनाने होते हैं तो ये वाली निकाल दिया करो बस। ये बहुत ही मज़ेदार, इसमें एक भी कीड़ा नहीं लगेगा, और एक लट होती है वो लट भी नहीं लगेगी। तो कैसी लगी आज की हमारी थर्ड टिप्स, ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारी फोर्थ टिप्स है, तो हम है ना अक्सर घर में ये लाल मिर्ची लेके आते हैं, तो वो जब भी मार्केट से लेके आते हैं तो वो उसमें सीलन रहती है, एकदम ऐसी क्या बोलते हैं, ड्राई नहीं रहती है, सूखी हुई नहीं रहती है। जब भी हम बनाते हैं तो चीडी चीडी, हमारी भाषा में चीडी चीडी बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को। तो थोड़ा सा उसको है ना कढ़ाई के अंदर डाल दे, थोड़ा सा ही रोस्ट करना, ऐसा नहीं आप पूरी पका लो, थोड़ा सा ही ऐसा उसको सूखा ड्राई ऐसे रोस्ट कर लो, तो उसमें एकदम क्रंची सा आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप इसके जो ऊपर वाले हैं ना जूटे क्या बोलते हैं, इसको भी निकाल के रख सकते हो। और मिर्ची को एकदम मतलब सूखा ड्राई करके आप एक डब्बे में रख सकते हो, ठंडा करके रखना है, गीला गीला नहीं रख। तो मेरी तो ये देखो एकदम हो गई है ड्राई, और ऐसे टूटने भी लग गई है क्रंची टाइप की। तो आप ऐसे करके भी अपने घर में रख सकते हो ताकि सीलन भी ना रहे। तो मैंने देखो ठंडी करके डब्बे में डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर वाले ये जो डंठल होते हैं ना, वो निकाल देते हैं। ये बहुत मतलब मज़ेदार है, क्योंकि इससे ना बच्चों की नज़र उतार सकते हैं, अपनी भी उतार सकते हैं। इन डंठल से ही हमारे गांव में नज़र उतारते हैं, कोई कोई लोग मिर्ची से भी उतारते हैं, पर हमारे गांव में ऊपर वाले डंठल होते हैं ना, उसको 7-8 लेके बच्चे के ऊपर से ऐसे अवारते हैं और फिर फेंक देते हैं या फिर आग में जला देते हैं। और हमारी लास्ट टिप्स बहुत ही मज़ेदार है, ये ब्यूटी से रिलेटिव है। अक्सर हम शादियों में जाते हैं और हमारा ऐसा रहता है कि हम बड़े बड़े इयररिंग्स पहने, पर क्या होता है, इयररिंग्स वाली ट्रिक्स आप लोगों के बहुत ही मतलब काम आने वाली है। अक्सर है ना घर में आप लोगों के ये जो मोर पंख होती है ना, वो रहती होगी। तो हमारे गाँव में तो ऐसा रहता है, किसी लड़की की शादी होती है और इयररिंग्स नहीं आते, उनके गोल्ड के बनाते, वो पीछे का पार्ट है जो बड़ा रहता है तो कान में नहीं आता है, तो हमारे उधर मोर पंख ही याद करते हैं सबसे पहले। तो मोर पंख का पीछे वाला जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, उनको कट कर लेना है, और कट करने के बाद उसको छील लेना है। उसके ऊपर थोड़ा प्लास्टिक की जैसा होता है ना, तो उसको पूरा निकाल देना है, अच्छे से बिल्कुल भी नहीं रखना है। और उसको निकालने के बाद हमें जैसे रुई की बाती हम ऐसे बनाते हैं ना दीपक में डालने के लिए, वैसे ही इसको बनाना है, बाती की तरह पतला करना है। इसको इतना पतला करना है कि आपके कान के छेद के हिसाब से करना है। आपका कान का छेद कितना पतला है उससे भी ज़्यादा पतला करना है। और वैसे ये हो भी जाता है, इसको जैसे जैसे हम हाथ से ऐसे रफ करते रहेंगे ना, तो ये और पतला होता रहेगा। और ये देखो मैं अपने कान के हॉल के हिसाब से पतला कर रही हूँ, हमारे तो गांव में ऐसे ही करते गए ज़्यादातर। और देखो ये ऐसे बड़े बड़े झुमके रहते हैं, मैं तो ये इयररिंग्स का थोड़ा छोटा है, किसी किसी के गोल्ड के जो होते हैं ना उसके तो बहुत ही पीछे वाला पार्ट बड़ा रहता है। तो ये आपको और ऐसे ना पतला करना है, इस तरह करोगे ना तो हो जाएगा पतला। और ये पूरा हो गया है, मेरे कान में आने के जैसा हो गया है। तो अब इसको मैं अब डालूंगी अपनी कान की जो है, क्योंकि मुझे ये पहनना है कल, क्योंकि मुझे जाना है शोभा यात्रा में, राम जी घर आएंगे तो शोभा यात्रा कलश यात्रा निकलेगी, तो मेरे को ये पहना है, इसलिए मैं कान में थोड़ा बड़ा हॉल कर रही हूँ। तो ये देखो
हो गया है और मैं ये इसको धीरे धीरे डाल रही हूँ। आपको घुमा घुमा के डालना है, ये इजी से आ जाएगा कान के अंदर। और इसको डालने के बाद थोड़ा थोड़ा आपको पानी लगाना है। अगर आप को छोटा सा आपका इयरिंग्स है तो ये आपको एक ही दिन में क्या 10-15 मिनट तक रखो, हो जाएगा। अगर आपके बड़े हैं इयरिंग्स तो आपको एक दिन पहले ही इस मोरपंख को डालना है। और पानी डालने के बाद ये फूल जाता है, ये काम इसका ये है फूलना। तो अब मेरा तो ये देखो हॉल है जो बड़ा हो गया है इसका इयरिंग्स का। तो अब मैं ना क्या करूँगी, इसको धीरे धीरे निकालूंगी, घुमा घुमा के निकालना है। या फिर आप वैसलिन लगा लो या फिर घी लगा लो, तो इससे क्या ये इजी से निकल जा रहा है। पीछे की साइड घी लगाओगे ना तो ये धीरे धीरे निकल जाएगा। तो ये देखो थोड़ा निकल रहा है क्योंकि अब फूल गया, ये देखो हॉल हो गया बड़ा। तो कितनी मज़ेदार टिप्स है। और ये देखो कितना फूल गया, आप देख रहे हो ना। तो अब मैं डाल रही हूँ ये इयरिंग्स। मेरे ये मोरपंख डालने के बाद ये वाला इयरिंग्स आता है, नहीं तो नहीं आता है क्योंकि हॉल छोटा है। ये देखो और डांस करते करते ये गिर गया। तो कैसी लगी आपको टिप्स? अगर अच्छी लगी